My dear students, today we should consider a very important part of English language. आप लोग विशेष रूप से देखते होंगे कि टीजीटी पीजीटी में जो सेम वर्ड है यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वाक्य की रचना में वो किस भूमिका में है, उसका रोल क्या है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप वहां पर करना पड़ेगा। अब जैसे सबसे पहले मैंने एक प्रयोग दिया ए। अब आप सब लोग जानते हो कि ए क्या है, आर्टिकल है। ये सबको पता है कि ए एक आर्टिकल है, अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल की भूमिका में है और यही अभी प्रीपोजिशन की भूमिका में देखिएगा। एक ऐसे प्रीपोजिशन की भूमिका में हो जाता है। जब ए आर्टिकल की भूमिका में होगा तो उसका अर्थ होगा एक, लेकिन जब प्रीपोजिशन की भूमिका में होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पर। आप चौंक गए होंगे कि अरे ए का एक अर्थ तो सुना था, लेकिन कभी भी ये अर्थ नहीं सुना कि वो प्रीपोजिशन के उसमें आ जाएगा तो उसका पर अर्थ होगा। अब आप देखिए कि उदाहरण से देखिए ए के प्रयोग में, जैसे हम ए का प्रयोग करते हैं तो हमने लिखा ए बॉय इज रीडिंग हियर। अब सब लोगों को ये कॉमन सेंटेंस है कि एक लड़का यहां पढ़ रहा है। यहां पर ए आर्टिकल की भूमिका में है, ये सबको पता है, एवरीवन नोज वेरी वेल, और इसका कॉमन यूज हो गया अ बॉय इज रीडिंग हियर। लेकिन अगर हम कह दें राम हैज गॉन a hunting। अब इस वाक्य की संरचना को गौर से देखिए। राम हैज गॉन a hunting, राम हैज गॉन a hunting, इसमें ए आ गया। यहां पर अर्थ ये प्रीपोजिशन के रूप में हो गया, राम शिकार पर गया है। ध्यान दीजिए, यहां पर इसका अर्थ पर हो गया, तो ये किस भूमिका में हो गया, ये हो गया प्रेप, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब आइडेंटिफाई करने का स्पेशली टीजीटी पीजीटी वगैरह में बहुत आता है। तो अब जब ऐसे आएगा तो आर्टिकल, लेकिन आप ऐसे आएगा तो भी आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ये नाउन है, हंटिंग नाउन की भूमिका में भी है और ये भी नाउन की भूमिका में। इस नाउन से पहले आया तो आर्टिकल के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और जब हंटिंग से पहले आया जो वर्ब से बना है, फॉर्म फ्रॉम वर्ब, उसके पहले आ गया तो ए हो गया। तो ये जीरेंडियल नाउन के रूप पे आ गया। यहां पर ए का अर्थ आर्टिकल नहीं हो गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका में प्रीपोजिशन में चला गया। बहुत ध्यान से इस सब चीज को देखें और मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने प्रयोग दिया एबव। अब एबव आप सब लोग जानते हो कि एबव का मतलब होता है ऊपर, और ये प्रीपोजिशन में पढ़ा है आप सबने। ऐसा कोई नहीं है जो एबव को न पढ़ा, कहीं न कहीं आप लोगों ने पढ़ा। अब ये देखिए
एबव का प्रयोग प्रीपोजिशन तो वेल नोन है, एवरीवन नोज वेरी वेल, लेकिन यही प्रयोग जब इसको सेम वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड इन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। तो इस एबव का प्रयोग हम पहले आपको नाउन के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए एबव का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे होता है, बहुत सावधानी से देखें। थ्रू इंडक्टिव वे यानी आगमन विधि से, जैसे एक सेंटेंस आप लोग उतारे, ऑल गुड थिंग्स सारी अच्छी चीजें, कम, ऑल गुड थिंग्स कम, और हमने कह दिया फ्रॉम एबव, सीधे सीधे कह दिया फ्रॉम एबव। अब इस वाक्य में देखें ध्यान से, ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम एबव, सारी अच्छी जो घटनाएं चीजें हैं वो ऊपर से आती है, अर्थ वही रहेगा ऊपर, लेकिन यहां ये ऊपर जो है ये जो शब्द है ये नाउन बन गया, ये प्रीपोजिशन है और ये एबव नाउन बन गया। नाउन के रूप में आपने देखा, अब इस एबव को हम चलिए एडजेक्टिव के रूप में दिखाते हैं। एडजेक्टिव के रूप में इसको देखिए, सेंटेंस के थ्रू आपको क्लियर लगेगा कि हाँ, जैसे हमने कहा कोई भी चीज ले लिया, हमने कहा द एबव रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कहते हैं द एबव रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए यहां नाउन से पहले आया तो वही एबव एडजेक्टिव बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? जब नाउन से पहले आया एबव तो यहां पर ये एडजेक्टिव बन गया, यहां पर प्रीपोजिशन के बाद आया तो नाउन बन गया। इस पर गौर, ये लिखने की चीज नहीं कि हर जगह प्रीपोजिशन के बाद, ये जहां जहां वाक्य की रचना होती है उसमें आइडेंटिफाई केवल करना है आपको। तो प्रेप के बाद आया यहां पर, तो ये क्या बन गया? प्रेप के बाद आया तो ये एबव क्या बन गया? नाउन बन गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन ही कहा जाएगा, यानी इसकी संगति ये नाउन के रूप में हो गई। अर्थात सावधानी पूर्वक, और ये प्रश्न आता जरूर है कि आइडेंटिफाई, आप एक रूल, अब जैसे एबव सुना प्रीपोजिशन, तो आपने कहा यहां एबव प्रीपोजिशन हो गया, नो, भूमिका बदल गई, क्योंकि द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे मैंने एबव को एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव किया, अब एक एडवर्ब का प्रयोग भी देख लीजिए। जैसे हम कहें कि he lives above my room। अब जरा देखिए, वो रहता है मेरे कमरे से ऊपर, तो यहां एबव का अर्थ है ऊपर ही, लेकिन वर्ब के बाद आया तो ये एबव क्या हो गया? एडवर्ब बन गया। तो एक और बाकी एबव प्रीपोजिशन के रूप में तो आपने कई बार किया होगा। जैसे कोई भी चीज आप लोग ले लें कि
मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, ही इज अबव इन रैंक, वो पद में है ऊपर। और न जाने कितने प्रयोग जो परपेंडिकुलर होता है, दूरी होती है उसमें, अब जैसे द प्लेन इज रनिंग अबव अस, तो प्रीपोजिशन के रूप में तो बहुत प्रयोग देखते हैं आप अबव का, यानी अबंडेंट यूज होता है उसमें, बहुत बहुत यूज होता है अबव का, और वो प्रायः सब लोग इजीली जानते हैं। तो उसके प्रयोग को आप लोग अबव को प्रीपोजिशन का प्रयोग जान जाते हैं। जैसे हमने कहा द प्लेन इज रनिंग above us, the plane is running above us जो जहाज है वो हम लोगों के ऊपर उड़ रहा है, दौड़ रहा है, या फ्लाइंग कह दिया, कुछ भी कह दिया, फ्लाइंग कह दिया। तो कहने का मतलब यह है कि above लंबवत दूरी में, और above प्रीपोजिशन में, ही इज above इन रैंक, देख रहे हैं आप, इन रैंक। अब देखिए, अभी आपको लिखवाया था ही लिव्स अबव, वहां पर या जो भी वाक्य था वो ऊपर रहता है, वहां भी क्रिया के बाद आया था, यहां भी क्रिया के बाद आया है। अंतर, यहां जो वर्ब के बाद आ रहा है उसके बाद इधर आ रहा अस, यानी हम लोगों के ऊपर, तो यहां पर इसका इससे संबंध हो गया अस से, और ही इज अबव इन रैंक, वो पद में मुझसे ऊपर है, ये भी प्रेप हो गया, और ये भी प्रेप हो गया। ऐसे न जाने कितने प्रयोग हो सकते हैं अबव। लेकिन जो चीज यहां पर ऑलरेडी आ गया इन प्रीपोजिशन, उसके बाद तो प्रीपोजिशन, यहां पर प्रोनाउन से पहले आया इसलिए प्रीपोजिशन। तो ना मालूम कितने अबव के प्रयोग आपने देख लिया, नाउन भी, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और प्रीपोजिशन तो सर्वविदित है। तो ये जो प्रयोग हैं इन पर बहुत सावधानी और बहुत उपयोगी हैं। अब जैसे मैंने एक प्रयोग दिया आफ्टर, अब आप सब लोग जानते हो कई प्रयोग आफ्टर के होते हैं। आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन तो मैं बाद में बताऊंगा, प्रीपोजिशन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले आफ्टर का प्रयोग किया वही विधि। अब जैसे एडवर्ब का प्रयोग, इसमें एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव के रूप में लिया, इससे सावधान, क्योंकि इसमें आपको गड़बड़ी कर देते हैं। सब लोगों को इतना मालूम है कि आफ्टर कंजंक्शन और प्रीपोजिशन होता है, लेकिन अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल लिखे और उसके थ्रू समझे। जैसे हमने कहा everyone has to suffer, या everyone has to suffer doing sin. Everyone has to suffer doing sin in after days. अब जरा आप देखिए, everyone has to suffer doing sin in after days, यानी कुछ दिनों के बाद में। अब ये नाउन से पहले आ गया, तो यहां पर आफ्टर प्रीपोजिशन नहीं है,
आफ्टर कंजंक्शन नहीं है, नाउन से पहले आया तो बीइंग सीन आफ्टर डेज, ये एडजेक्टिव की भूमिका में हो गया। आफ्टर यानी कुछ दिनों के बाद में, इन तो प्रीपोजिशन लगे हैं, लेकिन ये आफ्टर जो भूमिका है ये एडजेक्टिव की भूमिका है। तो ग्रामर में एवरीथिंग might be decided through the structure of sentence। स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आफ्टर मान लीजिए आपने एडजेक्टिव के रूप में देखा, अब एडवर्ब के रूप में देखिए। एडवर्ब के रूप में इसकी बहुत पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लिख के चले आते हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, लेकिन एडवर्ब के रूप में सेंटेंस लिखें आप लोग। जैसे हमने कहा ही विल गो नाउ, ही वो अब चला जाएगा, ही विल गो नाउ, और उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, थोड़ा सा कोई वाक्य जोड़ दिया और हमने कहा ही विल गो नाउ, वह अब जाएगा और तुम अब आओगे, तो यू विल कम आफ्टर, यू विल कम और आगे कर दिया आफ्टर। सब वाक्य की संरचना पे है, पूरी ग्रामर वाक्य की संरचना पे है। तो ये देखिए कम वर्ब आया, उसके बाद आफ्टर आ गया, तो एडवर्ब की भूमिका में आ गया। तो बी कॉशियस व्हाइल यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। How to identify the key role of the given these types of words? They keep their greater significance, particularly in TGT, PGT, and so many other examinations. तो he will go now, you will come after. यहाँ after क्या है? Adverb होगा। अब आप सोचेंगे come after के लिए preposition होगा। प्रायः गलती, अनेक गलती इस प्रकार की आइडेंटिफाई करने में हो जाती है और परिणाम 0 हो जाता है। अब आपने देखा एडजेक्टिव के रूप में देखा, एडवर्ब के रूप में, अब कंजंक्शन प्रीपोजिशन का तो बहुत आप लोग जानते हैं, उसको मैं क्या बताऊं, लेकिन एक एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे आप कंजंक्शन के रूप में कहते हैं द पेशेंट died after the doctor had come। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा आफ्टर किस भूमिका में, तो यहां पर आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में, किस रूप में है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, अगर हम कहते हैं मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका नहीं, अभी कुछ बात कहना रह गई नहीं, डॉक्टर के आने से पहले, बाद मरीज मर गया डॉक्टर के आने के बाद, तो जुड़ रहा है वाक्य, इसलिए इसको समझ जाओगे इजीली की कंजंक्शन है। और प्रीपोजिशन के तो कितने भी प्रयोग कर सकते हो, कि जैसे हमने कहा कि कहीं भी ले लिया। अब देखिए अर्थ समझिए, जैसे वो मेरे पीछे पीछे आता है तो हम कहेंगे ही कम्स आफ्टर मी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां भी क्रिया के बाद आ रहा है, यहां तो एडवर्ब नहीं हुआ, और अभी भी आपने आफ्टर जिसमें किया था उसमें एडवर्ब हो गया। वहां पर आफ्टर का अर्थ बदल रहा है, वहां पर आफ्टर का अर्थ जो पिछला भी हमने रख दिया है उसमें था बाद, उपरांत, लेकिन इसमें अर्थ क्या है, पीछे पीछे। तो जो पीछे पीछे अर्थ है भले वर्ब के बाद आया, तो ये यहां पर किस भूमिका में आ गया, प्रेप। यहां पर आफ्टर का पीछे, वो मैं मुझको फॉलो करता हूं, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, आता है। और जब आपने सेंटेंस इसके पहले लिखा था कि ही विल गो नाउ, वो अब जाएगा, और फिर कॉमा लगा के हमने कहा था कि यू विल कम आफ्टर, तुम उसके बाद आओगे, अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। और इसमें भी इसका भी अर्थ बाद में, लेकिन वाक्य की संरचना से एक्यूरेटली उसको आइडेंटिफाई करना है।
इसलिए ये तथ्यों को ध्यान रखें। और मैं बार बार कहता हूं, जहां जैसी भूमिका होगी वो आपको उसी, तो आफ्टर का आपने देखा कि किस प्रकार से दो स्थितियों में उसका बदलाव हो रहा है, अलग अलग प्रीपोजिशन कंजंक्शन सबको पता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी हो जाता है। तो इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से देखें, और ऐसे बहुत से प्रयोग मैं आगे भी दूंगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड है और इसको जितना ही आप पढ़ें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, एक शब्द हमने ले लिया, अब नाउन वाला दे, मतलब जिसमें शब्द दिया मैंने, नाउन वर्ड दे दिया, एक नाउन वर्ड का देख लीजिए। ये तो आपने आर्टिकल और जो प्रीपोजिशन में प्रसिद्ध है उनको देखा, एक हमने नाउन वर्ड में देखा एयर शब्द। अब एयर माने क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा, और ये हवा में ये नाउन वर्ड है, लेकिन ये यूज वाक्य की संरचना में नाउन वर्ड के अलावा वर्ब के रूप में भी हो सकता है। नाउन में भी यूज हो सकता है और वर्ब में भी। देखिए कैसे, जैसे नाउन के प्रयोग का लिखे, द मैन गिव्स हिमसेल्फ, या कुछ भी लिखो, द बॉय गिव्स हिमसेल्फ, the boy gives himself the heirs of a rich man, the heirs of a rich man। ध्यान से देखिए, वाक्य लिख लिया रिच मार्ट, और उसके बाद हमने कहा he has an air of importance, इसी में जोड़ दिया, he has an air of importance। अब इस वाक्य में देखिए आप ध्यान से, एयर ऑफ इंपॉर्टेंस में, कि जो आपने ये वाक्य देखा, द बॉय गिव्स हिमसेल्फ द एयर ऑफ, यहां पर हमने कर दिया एयर्स और यहां कर दिया है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? एयर माने हवा भी होता है और एयर्स माने हाव भाव भी होता है। यहां पर हमने कहा कि द बॉय गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ ए रिच मार्ट, और फिर यहां कर दिया ही हैज एन एयर ऑफ इंपॉर्टेंस। ये एयर्स का अर्थ हो गया कि रिच मार्ट को स्वयं वो हवा देता है, यानी उसके बारे में वो ज्यादा, ही हैज एन एयर ऑफ इंपॉर्टेंस, उसको महत्व देने का हाव भाव। यहां पर ही हैज एन एयर ऑफ इंपॉर्टेंस, उसके अंदर उसको महत्व देने का वो है एक, इसका अर्थ हो गया हवा और इसका अर्थ हो गया हाव भाव। अब अर्थ, लेकिन दोनों नाम है, रिच मार्ट को ज्यादा तवज्जो देता है और इसमें दे दिया कि उसके अंदर उसके प्रति महत्व का एक हवा है, एक उत्साह है। अब जरा वर्ब के रूप में देखिए इसका, ये नाउन के प्रयोग है, दोनों नाउन के प्रयोग। एक वर्ब का प्रयोग देख लीजिए, जैसे वाक्य लिखे आप लोग, जैसे हमने कहा कि मोहन एयर्स हिज क्लॉथ, सीधा वाला मोहन। अब ये यहां अर्थ हो गया कि हवा में सुखाना, तो ये वर्ब की भूमिका में आ गया, हवा में सुखाता है, ये अर्थ हो गया, मोहन अपने वस्त्र हवा में सुखाता है। ये क्रम आपका अब लगातार कई दिन तक चलेगा, क्योंकि हमने प्राय हमारे पास लोग पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि जो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें आइडेंटिफाई करना, सेम वर्ड इज यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो जरा खतरनाक है, बहुत संवेदनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सावधानी समझें। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।